गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं आज आप लोगों को स्क्वायर रूट बताने जा रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने स्क्वायर ट्रिक बताया था, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट बनाने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा आखिर स्क्वायर रूट होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट दो तरह का होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो हम लोग कोशिश करते हैं स्क्वायर रूट बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन का यूनिट डिजिट लिखने जा रही हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन होता है ना तो क्वेश्चन का जो सबसे पहला डिजिट होता है, नंबर होता है, आप उसे देखिएगा। तो दो तरह का होगा क्वेश्चन। दूसरा एक आंसर का यूनिट डिजिट। ठीक है, अब दोनों को ध्यान से देखिएगा। अब जैसे 1 दिया है, 4 दिया है, 5 है, 6 है, 9 है। ठीक है, अगर 1 है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो इसका आंसर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो उसका आंसर 2 होगा या 8 होगा। या क्वेश्चन 5 है तो उसका 5 का 5 आएगा। क्वेश्चन 9 है तो 9 में 4 या 6 होगा। या 9 है तो 9 का 3 या 7 होगा। मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो, तो कोई नहीं, आगे समझेंगे। तो ये आपका सारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। मैं आगे आपको अच्छे से डिस्कस करूँगी, पहले आप इसे समझ जाइए। अगर 2, 3, 7, 8, अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो तो परफेक्ट स्क्वायर ठीक है। अगर 2, 3, 7, 8 अगर स्क्वायर को की यूनिट डिजिट हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अगर 2, 3, 7, 8 अगर स्क्वायर को की यूनिट डिजिट हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। 5041 रूट 5041 रूट 5041 का आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1, ठीक है, क्या है ये 1। तो इसका आंसर, इसका क्या होगा, या तो 1 या तो 9। ठीक है ना। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका आंसर में क्या होगा, 1 या 9। तो अभी रूट में निकालूंगी, ध्यान से देखिएगा। हाँ,
अब एक चीज़ और नोटिस करना होगा, इसके लिए आपको स्क्वायर जानना होगा। अगर स्क्वायर आप नहीं जानेंगे तो फिर ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए मैं इससे पहले आपको स्क्वायर एक बताती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ स्क्वायर नोट करके लिखी हूँ। जैसे 1 से लेके 25 का कंटिन्यू है स्क्वायर, लेकिन 30, 40, 50, 100 तक मैं डायरेक्ट लिखी हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी। तो आपको रूट अगर निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा कि 50 है ना, 1 का हम लोग निकाले हैं 1 और 9, इसे आप छोड़कर एक अंक हमेशा छोड़कर ये दोनों अंक का स्क्वायर निकालेंगे पहले। ठीक है, 50 कहाँ पे आता है ध्यान से समझना है। ठीक है, रूट 5041 का आंसर निकालना है, तो 191 का निकला है। अब आपको 4 छोड़कर 50 कहाँ आता है तो ये आपको बताना होगा। तो बताइए 50 कहाँ आ रहा है। तो 1 2 9 6 36 49 और 64 के बीच में, 49 और 64 के बीच में, यानी ये दोनों के बीच में आपका आ रहा है 50। तो हम लोग को 50 किसके करीब है, 49 के बीच में, तो हम लोग 7 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। क्लियर, 7 लिए हैं। अब बोलेंगे मैम 8 भी तो ले सकते, आप ये भी बोल सकते हैं कि 8 भी ले सकते हैं। तो 8 हम नहीं ले सकते क्योंकि हमेशा ऊपर वाला को ही लेना होगा जिसके करीब हो। ठीक है, तो हम लोग 7 लिए। अब 7 यानी 50 का 7 आया है। 4 से तुमको मतलब नहीं, हम बोले थे ना एक अंक छोड़ के लिखेंगे। 1 का क्या आ रहा है, 1 या 9। तो अब बताइए 49 किसके करीब में, 50 है, 49 में है ना। तो सबसे छोटा वाला हम लोग ले लेंगे, जिसके करीब में लेंगे वो लेना है, यानी 49 में आ रहा है। तो ये क्या लेंगे हम लोग, 1 ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या तो 71 लेंगे या तो 79। कंफ्यूजन ये होंगे कि 1 ले या 9 ले। तो आपको 1 लेना होगा क्योंकि 49 के करीब में 50 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 71। ठीक है, अब बोलेंगे मैम इसको चेक करके आप बताइए। तो देखिए मैं आपको चेक भी करके बताती हूँ। 71 का अगर स्क्वायर हम करते हैं ना, तो देखिए क्या आएगा, आपको सिखाए थे ना 7 को 1 से करेंगे, 7 7 को 2 के करेंगे, कितना आएगा 14। 14 को हाथ में रख लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49, अब 1 की 1। अब 14 क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर आ गया ना 1405। चेक भी हो गया है, ये आपका रूट निकल गया ना। तो अब तो आप क्लियर हो जाएंगे ना कि 50 रूट 5041 का रूट 71 निकलेगा। ये तो आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए अब दूसरा मैं बताती हूँ। दूसरा आप देखिए, दूसरा मैं बताने जा रही हूँ आपको। सिक्स थाउजेंड 724 का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन का इकाई अंक देखना है। अच्छा बताइए, इकाई अंक 4 है, 4 का क्या होगा, 4 का या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। एक अंक छोड़कर 67। अब 67 किसके अंदर आता है, तो फिर से देखिए 67 या तो 8 में या तो 9 में, तो हमको छोटा वाला लेना है, या तो 8 में या तो 9 में, तो हम लोग 8 ले लेते हैं। ठीक है, इसका क्या लिए 8। ठीक है, अब बोलेंगे 64 और 81, 64 या 81। तो बताइए 64 67 में आता है या 81 आता है, तो करीब कौन होगा, 67 होगा ना। फिर से देखिए करीब कौन होगा, 67 किसके करीब है, 64 के सामने या 81 के सामने, यानी 64 के सामने। तो 64 यानी छोटा वाला हम लोग ले रहे, तो हम ऐसा 2 ले लेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 82। ठीक है, दूसरा आते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग आते हैं 4624। ठीक है, सेम 4624। तो हम लोग फिर 4 का निकालेंगे, 2 को तो काट देंगे, 4 का निकलेगा 2 या तो 8। ठीक है,
अब बताइए 46 किसके अंदर आता है? 46 किसके अंदर है? तो देखिए 46 या तो 36 में या तो 49 में। तो 46 तो हम लोग 6 लेंगे पहले, सबसे पहला 6 ले लिए हैं, ठीक है। 6 तो हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 46 किस में आएगा? तो 46 तो 36 में तो आएगा नहीं क्योंकि वो काफ़ी छोटा है। तो 14 में तो 49 में आएगा, यानी 2 तो ले नहीं सकते, छोटा वाले के साथ 2 लेंगे पर बड़ा वाला से 8 लेंगे, यानी 8 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 68। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप चेक भी कर लीजिएगा, चेक करेंगे तो आपको यही आंसर आएगा, ठीक है। ये मैं आपको स्क्वायर रूट बता रही हूँ, ठीक है। और भी 2-3 क्वेश्चन बता देती थी। ये तो छोटा है, 4 अंक का है, मैं आपको और भी छोटा बता देती हूँ। अब जैसे 2 5 2 8 1, ठीक है। ये तो बड़ा हो गया, तो फिर भी हमको क्या करना है, 1 का निकालेंगे। तो 1 का निकालेंगे, क्या आएगा? 1 का निकालते हैं तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। 8 को काट देते। अब 2 5 2 किसके अंदर आता है? ध्यान देना है, 2 5 2 किसके अंदर आता है? कितना भी डिजिट हो, पहला अंक का ही निकालेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और 8 को छोड़ देना है, दूसरा को छोड़कर बाकी जितना अंक हो उसका स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो देखिए 2 5 2 कहाँ आ रहा है? हाँ 2 5 2 2 5 2 या तो 15 में आएगा या 16 में आएगा। तो हम 15 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिए हैं? 15। लेकिन 2 5 2 नज़दीक किसका है? छोटा वाला के साथ बड़ा वाला के साथ। तो ये बड़ा वाला के साथ नज़दीक है ना, तो हम लोग बड़ा वाला में क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। छोटा वाला में तो लेंगे नहीं क्योंकि 2 5 था, तो बड़ा वाला के साथ है, तो इसका आंसर क्या होगा? 159, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 62√62,001। फिर हम 1 का निकालेंगे, 0 काट देंगे। 1 का निकालते तो क्या आता है आपको पता हो गया है, 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब 620 किसके अंदर आता है? फिर से आप ध्यान दीजिए, 620 यानी 24 या 25। तो यहाँ पे तो 24 हो गया, लेकिन 620 किसके नज़दीक है? 25, यानी बड़ा वाला के साथ, यानी पहले हमको 24 लेना है। 24 ले लिए, और किसके साथ था? बड़ा वाला, यानी 1 तो लेंगे नहीं, ये तो छोटा हो गया। बड़ा में आपका 9 आ गया, यानी 249। इसका आंसर क्या आ गया? 249। देखिए बच्चों, मैं इतना सारा आपको बता दी हूँ, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि जहाँ भी कुछ डाउट है या कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर अपना समस्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज मैं आपको होमवर्क देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब घर से कोशिश कीजिएगा, 5 होमवर्क है, आप बना के आइएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। पहला आपका दे रहे हैं हम 6 5 2 9। दूसरा 1 2 8 1 6 4। 3 1 6 8 4। 6 8 6 9 8 5 2 1, ठीक है। ये होमवर्क कोशिश कीजिएगा बताने का। अगर ये बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं जब इसके आगे वीडियो बनाऊंगी तो फिर ये होमवर्क में मैं पहले सॉल्व करूंगी, उसके बाद आगे बताऊंगी, ठीक है।
तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा स्क्वायर याद कर लीजिएगा। स्क्वायर याद होगा तो स्क्वायर रूट बनाने में आसानी हो जाएगा। देख लीजिए स्क्वायर भी मैं दे दी हूँ, ठीक है। हाँ 25 तक तो स्क्वायर आपको याद ही होगा। मैं 26 27 भी लिखती, फिर सोची नहीं उतना लिखने में बहुत समय लग जाएगा, तो मैं 30, ध्यान से रखिए 30 का 900 होता है, 40 का 1600 होता है, 50 का 2500 होता है, 60 का 3600 होता है, 70 का 4900 होगा, 80 का 6400 होगा, 9 का 8100 होगा, 10 का 100 का 10,000 होगा। ठीक है, ये स्क्वायर आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और कोशिश कीजिएगा ये मेरा होमवर्क को बनाने का। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक फॉलो सब कीजिएगा। कोशिश करती हूँ मैं बोर्ड में भी आपको समझाने का, मेरे पास बोर्ड है पर अभी समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी मैं बोर्ड में भी आपको समझाऊँगी।